एक छोटे से गांव रामपुर में लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। ज्यादातर लोग खेती और मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन एक साल गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुओं का पानी भी कम होने लगा और धीरे धीरे पूरे गांव में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। इसी गांव में मोहन नाम का एक मेहनती और ईमानदार युवक रहता था। अब इस गांव में रहकर कुछ नहीं होगा। खेत सूख गए हैं, काम भी नहीं मिल रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मुझे किसी दूसरे गांव जाकर काम ढूंढना ही पड़ेगा। अगली सुबह मोहन एक छोटा सा थैला लेकर काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल। कई घंटे चलने के बाद वो सीतापुर गांव पहुंचा। वहां उसे एक बड़े किसान धनराज सेठ का घर दिखाई दिया। नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम मोहन है। मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। अगर आपके पास कोई छोटा मोटा काम हो तो कृपया मुझे दे दीजिए। काम तो है मेरे पास, लेकिन काम थोड़ा कठिन है। मुझे नहीं लगता कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। आप जो भी काम देंगे मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, मेरे पास 40 गाय और 30 भैंस हैं। तुम्हें रोज सुबह शाम उन्हें चारा देना होगा, उनकी सफाई करनी होगी और समय पर पानी भी पिलाना होगा। महीने के आखिर में मैं तुम्हें 300 रुपए दूंगा और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। बोलो, मंजूर है? काम कठिन जरूर है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा। बस एक विनती है। क्या बात है? मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अगर आप अनुमति दें तो मैं गौशाला में ही रह सकता हूँ। धनराज सेठ कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने मोहन की तरफ देखा। ठीक है मोहन, तुम गौशाला में रह सकते हो, लेकिन काम में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद सेठ जी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उस दिन से मोहन गौशाला में रहने लगा। वो रोज सुबह जल्दी उठता, गाय भैंसों की सफाई करता, उन्हें चारा देता और बहुत मेहनत से अपना काम करता। कुछ ही महीनों में धनराज सेठ को भी मोहन की मेहनत पसंद आने लगी। मोहन, तुम बहुत मेहनती लड़के हो। तुम्हारी वजह से गाय ज्यादा दूध देने लगी हैं। इसलिए आज से तुम्हारी तनख्वाह 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। समय बीतता गया। मोहन ने धीरे धीरे काफी पैसे जमा कर लिए। एक दिन उसे चिंता होने लगी। आजकल गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। अगर मेरे पैसे चोरी हो गए तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सेठ जी से बात करके अपनी पैसा कहीं अच्छे जगह पर रखवा लेंगे, यही ठीक रहेगा। मोहन सेठ जी के पास जाता। क्या बात है मोहन, आज तुम सुबह सुबह इधर आ गए हो? सब ठीक तो है ना? सेठ जी, मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए। अगर ऐसा है तो तुम गांव के मुखिया हरिराम के पास पैसे रख सकते हो। लोग कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार आदमी है। ठीक है सेठ जी, कल हम मुखिया के पास जाएंगे और अपनी सारी पैसा जमा करवा देंगे। हरिराम मुखिया और गांव के सरपंच दोनों बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। मुखिया जी, आजकल तो गांव में चोरी बढ़ती जा रही है। ऐसे में गांव के लोग को बहुत ही परेशानी हो रही है। कई घरों में चोरी हो गया है। सोने चांदी और पैसे भी ले जा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर गांव के लोग मेरे पास पैसे रख सकते हैं। हम उन लोगों का पैसा सुरक्षित रख देंगे। इसमें गांव के लोगों की भलाई होगा। हम भी यही सोच रहे थे मुखिया जी, क्योंकि आपके घर में पैसा रहेगा तो सेफ रहेगा और चोरी का भी डर नहीं रहेगा। तभी वहाँ पर मोहन आता है। नमस्ते मुखिया जी, मैं मोहन हूँ। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ समय के लिए ये पैसे आपके पास रखना चाहता हूँ। अरे क्यों नहीं, तुम्हारे पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और जब तुम चाहो तुम अपने पैसा मेरे से ले जा सकते हो। हम तुमको पूरा पैसा वापस करेंगे। मुखिया जी, मेरे पास 6000 रुपए हैं। इसको आप रख लीजिए। जब गांव में चोरी खत्म हो जाएगी उसके बाद ले जाऊंगा। ठीक है मोहन, तुम अपने पैसे टेबल पर रख दो। मोहन ने अपने 6000 रुपए मुखिया को दे दिए और मोहन वहाँ से चला जाता है।
लेकिन पैसा देखकर मुखिया के मन में लालच आ गया। 2 साल बाद मोहन अपने पैसे लेने के लिए मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मैं अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए। हम अपने गांव में उस पैसे से खेती बाड़ी करूंगा। कौन से पैसे? मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। मेरे पास पैसे का कोई कमी नहीं है, तो फिर हम तुम्हारे पैसा किस लिए लेंगे? मुखिया जी, हम बहुत मेहनत से काम करके वो पैसा जमा किए हैं। कृपा कर मुझे लौटा दीजिए। कोई पैसे नहीं है, जाओ यहाँ से। बेचारा मोहन बहुत दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। जाकर सेठ जी को बताना पड़ेगा कि मुखिया मेरे पैसे नहीं लौटा रहा है। हाँ, यही ठीक रहेगा। जल्दी से सेठ जी के पास जाता हूँ। वो वापस धनराज सेठ के पास गया और सारी बात बता दी। सेठ जी, हम मुखिया जी के पास गए थे अपने पैसा वापस लेने के लिए, पर मुखिया जी ने तो साफ मना कर दिया पैसे देने से। बोला कोई पैसे नहीं है, कृपा करके मेरे पैसे दिलवा दीजिए। चिंता मत करो मोहन, हम तुम्हारे पैसा मुखिया के पास से दिलवा देंगे, इसकी चिंता मत करो। मेरे पास एक तरकीब है, हम तुम्हारे पैसे जरूर वापस लाएंगे। ठीक है सेठ जी। अगले दिन धनराज सेठ एक बड़ा सा थैला जिसमें 50,000 रुपए थे उसे लेकर मुखिया के घर पहुंचे। मुखिया जी, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर व्यापार करने जा रहा हूँ। इस थैला में 50,000 रुपए हैं। क्या आप इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं? हाँ हाँ सेठ जी, आपका पैसा मेरे पास सुरक्षित रहेगा। गांव के लोग भी मेरे पास ही पैसा जमा करवाने के लिए आते हैं, और मेरा तो काम ही है गांव के लोगों को भलाई करना। वो तो है मुखिया जी, तभी तो आपके पास आया हूँ। मेरे पास पूरे 50,000 रुपए हैं, इसी को रखवाने आया हूँ। इतने पैसे देखकर मुखिया मन ही मन खुश हो रहा होता है। मुखिया की आंखों में अलग ही चमक थी। अरे सेठ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तभी वहां मोहन भी पहुंच जाता है। नमस्ते मुखिया जी, हम अपने पैसे लेने के लिए आए हैं, कृपया मुझे वो पैसे लौटा दीजिए। अरे मोहन, तुम्हारे पैसे तो मेरे पास ही रखे हैं, रुको मैं अभी देता हूँ। मुखिया तुरंत मोहन के सारे पैसे वापस दे दिए। मोहन को पैसा मिलने के बाद मोहन मन ही मन खुश हो गया। धन्यवाद मुखिया जी, आपने मेरे पैसे का सुरक्षित रखने के लिए। पैसा लेकर मोहन वहां से चला जाता है। मुखिया जी, अब मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। व्यापारी खुद यहाँ आने वाले हैं, इसलिए मैं अपने पैसे वापस ले जाता हूँ। ये सुनकर मुखिया का चेहरा उतर गया। उसने सोचा था कि उसे 50,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन अब उसे कुछ भी नहीं मिला। उस दिन मुखिया को समझ आ गया, लालच हमेशा इंसान को नुकसान ही पहुंचाता है और ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा कभी व्यर्थ नहीं जाता।